मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां। CNW ने जीता फाइनल मैच। सत्संग ईश्वर को प्राप्ति का सुगम मार्ग, कहा प्रबोध स्वामी ने। नागपुर में आयोजित सीनियर मिनी गोल्फ में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी हर्षिता चौरे। चौक चौराहों पर ठेला खड़ा कर फल बेचने से आवागमन होता है बाधित, फिर भी नहीं हो रही ठोस कार्रवाई, अतिक्रमण विरोधी असफल। टीम के जाते ही उसी जगह आ जाते हैं फल विक्रेता। ऑटो चालकों को कुछ साल पहले ड्रेस वितरित कर प्रशासन ने ड्रेस कोड का पालन करने दिए थे निर्देश, ऑटो चालक नहीं कर रहे ड्रेस कोड का पालन। पत्नी ने पति को मारा चाकू, 2 घंटे तक कमरे में किया बंद। और अब बढ़ते हैं आगे। नगर पालिका द्वारा लगातार चौक चौराहों से फलों के ठेले हटाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। बावजूद इसके हठधर्मी फल विक्रेता अतिक्रमण विरोधी अमले के जाते ही वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। वहीं फल बाजार के चबूतरे आज भी खाली पड़े हैं। शहर में सालों से चौक चौराहों पर ठेला खड़े करके फल बेचने वालों को हटाने की कवायद की जाती है, क्योंकि यह बाजार क्षेत्र के यातायात को बाधित करने वाले गंभीर समस्या है। बावजूद इसके यह समस्या का हल अब तक नहीं निकला है। कई SDM और CMO सहित यातायात पुलिस द्वारा जोर आजमाइश कर ली गई है, फिर भी हठधर्मी फल विक्रेताओं को आज तक नहीं हटाया जा सका। यहाँ तक कि कई बार ठेला एवं फल जब्ती की कार्रवाई भी की जा चुकी है। बावजूद इसके फल विक्रेताओं के हौसले बुलंद है। दरअसल जितने भी फल विक्रेता मोहन काका चौराहा, तुलसी चौक और जवाहर बाजार सहित नीमवाड़ा और अन्य मुख्य मार्गों पर स्थायी रूप से ठेला खड़ा करके फल बेचते हैं, उन्हें सिर्फ फेरी लगाकर फल बेचने की अनुमति होती है, लेकिन वह फेरी लगाने की बजाय स्थायी रूप से चौक चौराहों पर ठेला खड़ा करके मुख्य सड़कों का आवागमन बाधित करते हैं। सामान्य दिनों में तो इतनी समस्या नहीं रहती, लेकिन त्योहार के समय बाजार में भीड़ अधिक होने के कारण परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है। अभी पिछले 1 पखवाड़े से नगर पालिका द्वारा फल विक्रेताओं को हटाने की मुहिम लगातार जारी है। अमले को आता देखकर वह इधर उधर ठेला लेकर चले जाते हैं, लेकिन अमले के जाते ही वह दोबारा इस जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। खास बात यह है कि वह नगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी से भयभीत भी नहीं होते, क्योंकि अक्सर वह लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में अमले को पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। शुक्रवार को भी ऐसा ही कुछ देखा गया। नगर पालिका की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर बाजार क्षेत्र में फल विक्रेताओं को हटाने की मुहिम शुरू की, तो कुछ ठेले वाले इधर उधर गलियों में छिप गए तो कुछ फल बाजार पहुंच गए, लेकिन टीम के जाते ही वह दोबारा अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। दरअसल सब शहर में सब्जी और फल बाजार को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से महानगरों की तर्ज पर नगर पालिका द्वारा सब्जी और फल मंडी का निर्माण कार्य किया था। यहाँ चबूतरे बनाने के साथ ही सर्दी, गर्मी और बारिश से बचाव के लिए डोम भी बनाए गए, ताकि चबूतरों पर बैठकर फल और सब्जी व्यवसायी व्यवसाय कर सके। लेकिन सालों बाद भी फल बाजार के चबूतरे खाली हैं, जहां असामाजिक तत्वों और आवारा मवेशियों का जमघट है। हालांकि नगर पालिका ने कई बार फल मंडी में फल बाजार लगवाने का प्रयास किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कुछ फल व्यवसायियों ने चबूतरे के बाहर ठेले लगा लिए, तो कुछ बाजार क्षेत्र के चौक चौराहों पर खड़े होकर आवागमन बाधित कर रहे हैं। इस संबंध में जब नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि फल मंडी को व्यवस्थित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। जल्द ही फल विक्रेताओं को नए सिरे से चबूतरे आवंटित करके फल मंडी में फल व्यवसाय का कार्य कराया जाएगा। न्यास कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाले पति पत्नी के बीच हुए विवाद पर दोनों के बीच मारपीट हुई है। पत्नी ने पति के कंधे पर चाकू मारकर उसे कमरे में बंद कर दिया। 2 घंटे तक वह घायल हालत में कमरे में कराहता रहा। शाम को दरवाजा खुलने पर वह थाने पहुंचा। ग्वाड़ी कला निवासी 26 वर्षीय रजत तोमर अपनी पत्नी दुर्गा तोमर के साथ न्यास कॉलोनी में रहते हैं। शुक्रवार को दोपहर लगभग 2:30 बजे उनके बीच किसी पारिवारिक बात को लेकर झगड़ा हो गया। उनके बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट हुई। उसी दौरान पत्नी के पति के कंधे पर चाकू मार दिया। जब वह घायल हो गया तो पत्नी ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने की बजाय कमरे में ही बंद कर दिया। वह 2 घंटे तक घायल अवस्था में कमरे में बंद रहा। बाद में दरवाजा खुलने पर वह सिटी थाना पहुंचा, साथ ही पत्नी भी थाने पहुंची। दोनों ही एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे थे। हालांकि पति को अधिक चोट आई है, उसके कंधे पर चाकू फंसा ही रहा। कुछ देर बाद शाम को पुलिस द्वारा उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सर्जन डॉक्टर अर्पित त्रिवेदी और डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल के प्रयासों से चाकू को कंधे से बाहर निकाला गया। फिलहाल घायल को उपचार के लिए भर्ती किया गया है। वहां पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।
कई सालों से अपने घरों में नगर पालिका का अवैध नल कनेक्शन लेकर अभी तक नगर पालिका कार्यालय को हजारों की राशि का नुकसान दे रहे ऐसे अवैध नल कनेक्शन धारियों के खिलाफ नगर पालिका द्वारा 8 फरवरी से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध नल कनेक्शन धारी बीपीएल परिवारों से 800 रुपये और एपीएल परिवारों से 1300 रुपये शुल्क लेकर नल कनेक्शन को वैध किया जा रहा है। नगर पालिका की जल शाखा द्वारा बताए गए आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 25 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में 4 अवैध नल कनेक्शन को विच्छेद किया जा चुका है। वहीं नगर पालिका की टीम के द्वारा विशेष अभियान के तहत अवैध नल कनेक्शन को वैध करते हुए जल कर की वसूली भी की गई है। अब तक करीब 1 महीने से चलाए जा रहे अभियान को लेकर अभी तक शहर के आधा दर्जन से अधिक वार्ड क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर लगभग 2.5 लाख रुपए की राशि जलकर के रूप में वसूल की गई है। इतना ही नहीं, नगर पालिका के द्वारा विशेष टीम को निर्देशित किया गया है कि अवैध नल कनेक्शन के साथ ही सार्वजनिक रूप से मुख्य मार्ग को, चौराहों को, सरकारी नलों के साथ ही घरों में नगर पालिका द्वारा दिए गए कनेक्शन वाले नल में टोटी भी लगवाई जाए, ताकि आगामी गर्मी के दिनों में व्यर्थ जल बर्बाद न हो सके और शहरवासियों को जल प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नगर पालिका द्वारा विशेष टीम गठित कर अभियान चलाया जा रहा है। उक्त जानकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती ऋतु मेहरा द्वारा दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसके तहत शहर भर के विभिन्न वार्डों में अवैध नल कनेक्शन को वैध कर नागरिकों से जलकर के रूप में अभी तक लगभग 2.5 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है। इसके साथ ही नगर पालिका के नलों में टोटी आवश्यक रूप से लगाए जाने के लिए भी टीम को निर्देशित किया गया है। आवाम नगर के पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति द्वारा रुद्राक्ष महायज्ञ एवं संगीत में श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ 1 मार्च से हुआ। कथा प्रारंभ होने के पूर्व श्री द्वारकाधीश मंदिर परिसर से कलश यात्रा निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पशुपतिनाथ धाम मंदिर परिसर पहुंची। शोभा यात्रा में शामिल भगवान महाकाल की चलित झांकी आकर्षण का केंद्र बनी। शोभा यात्रा में भगवान शिव के रौद्र रूप एवं उनके गणों की झांकी सजाई गई थी। इसमें कलाकारों ने तांडव नृत्य, भस्मी नृत्य का प्रदर्शन किया। इसे देख भक्त रोमांचित हो गए। पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति संस्थापक एवं अध्यक्ष मेहरबान सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर परिसर में रुद्राक्ष महायज्ञ का आयोजन होगा, जिसका समय प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक एवं शिव महापुराण की पावन कथा का वाचन पंडित मधुसूदन शास्त्री द्वारा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। इसके साथ ही प्रतिवर्षानुसार रुद्राक्ष का वितरण 7 मार्च को महाआरती भस्म आरती के बाद 4 बजे के पश्चात किया जाएगा। वहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 8 मार्च को संपूर्ण रात्रि तक विशाल महाअभिषेक मंदिर में स्थापित शिव प्रतिमा के समक्ष किया जाएगा। 9 मार्च को शाम 6 बजे महाआरती के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन होगा। इसके साथ ही चलित झांकियों की भव्य प्रस्तुति भी दी जाएगी।
पुरानी इटारसी से तहसील पहुंच मार्ग लंबे समय से क्षतिग्रस्त था। यह सड़क बीच से फट गई थी, जहां वाहनों के फंसने से हादसे हो रहे थे। अभिभाषक संघ की मांग पर नगरपालिका द्वारा उसका डामरीकरण कार्य कराया गया। अभिभाषक संघ इटारसी मांग पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा एवं नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे द्वारा आवागमन में होने वाली असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सड़क का डामरीकरण कर तहसील पहुंच मार्ग को सुगम सुलभ रूप से निर्माण कराया गया, जिसको लेकर संघ अध्यक्ष संतोष गुरियानी, सचिव पारस जैन, उपाध्यक्ष विनोद भावसार सहित अभिभाषक संघ ने विधायक डॉक्टर शर्मा एवं नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे का आभार व्यक्त किया है। नाला मोहल्ला क्षेत्र स्थित एक घर से 2 नाबालिग किशोरियों को पुलिस ने बरामद किया है। उन्हें सिटी पुलिस ने नहीं बल्कि बरामद करने के लिए नागपुर की पुलिस इटारसी आई थी। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन पूज्य पंचायत सिंधी समाज इटारसी के तत्वावधान में स्वर्गीय श्रीमती पटोल देवी सिंघवानी की स्मृति में चंद्रभान सिंघवानी परिवार द्वारा 3 मार्च 2024 दिन रविवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक स्थान सिंधु भवन सिंधी कॉलोनी गली नंबर 4 इटारसी में। आपके शहर इटारसी में प्रतिदिन नागपुर के वरिष्ठ चिकित्सक अब रहेंगे उपलब्ध। अपनी सेवाएं देंगे यहां प्रतिदिन सुबह 11 से 4 बजे तक। डॉक्टर सौरभ पाठक स्पेशल MBBS महाराष्ट्र, DNB मेडिसिन न्यू दिल्ली, PG DDEC एंडोक्रिन। इको की सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। भर्ती की सुविधा उपलब्ध OPD, IPD, ICU। इमरजेंसी सुविधाओं में हार्ट अटैक, लकवा, दमा, हाई शुगर, किडनी एवं लिवर फेलियर का इलाज उपलब्ध। अत्याधुनिक उपकरणों जिनमें इको, ECG, CT स्कैन, ABG, डायलिसिस, वेंटिलेटर, एक्सरे, पैथोलॉजी आदि उपलब्ध। जांच उपरांत बीमारी चिन्हित होने पर सही उपचार दिया जाता है। ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा, हृदय रोग, डायबिटिक रोग एवं क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ व सभी आपातकालीन बीमारियों का इलाज संभव।
24 घंटे आईसीयू में अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, सभी प्रकार की हार्ट संबंधित बीमारियों एवं हार्ट अटैक का इलाज। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बीएसएनएल ऑफिस के पास, इटारसी, मध्य प्रदेश। 24 घंटे आपातकालीन सुविधा के साथ। फ़ोन नंबर है 07572241888। मोबाइल नंबर है 9111365365, 8962235247। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स, गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करधौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। नागपुर में आज सीनियर मिनी गोल्फ में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी हर्षिता चौरे। समीपस्थ ग्राम घुघवासा की बेटी महाराष्ट्र के नागपुर में 3 मार्च से 6 मार्च को आयोजित होने वाली सीनियर मिनी गोल्फ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। नर्मदापुरम जिले की इटारसी तहसील के ग्राम घुघवासा में रहने वाली मिनी गोल्फ खिलाड़ी हर्षिता चौरे को मध्य प्रदेश बालिका टीम की कप्तान बनने पर क्षेत्रीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा सहित क्षेत्रवासियों ने हर्षिता के उज्जवल भविष्य की कामना की है। मालूम हो कि हर्षिता चौरे पूर्व में भी गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन कर चुकी हैं। हर्षिता को मिनी गोल्फ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष इंदौर विधायक रमेश मेंदोला, प्रदेश सचिव कौशल शिवहरे, नर्मदापुरम मिनी गोल्फ जिला सचिव अश्विनी मालवीय, अध्यक्ष संदीप तिवारी, संरक्षक शंभू सिंह भाटी, अशोक साहू, अनीता वर्मा, ऋषिकांत पटवा, विशाल सिंह बघेल, श्वेता शर्मा, लक्ष्मी ठाकुर, विधायक प्रतिनिधि दिनेश महतो, कुणाल सराठे, सुनील नागले, प्रशांत चावड़ा, निखिलेश यादव, सुनील चीचाम, अभिनव साहू ने बधाई दी है। इस संबंध में मिनी गोल्फ खिलाड़ी हर्षिता के पिता मनोज चौरे ने बताया कि हर्षिता स्वयं के खेलने के साथ साथ गांव के बच्चों को भी मिनी गोल्फ की तैयारी कराती हैं। हमारे गांव के कुछ खिलाड़ी मिनी गोल्फ खेलते हैं। खिलाड़ियों ने गांव में मिनी गोल्फ खेलने के लिए कोर्ट बनाने का आग्रह भी किया है। खिलाड़ियों का कहना है कि गांव में प्रतिभाएं आगे बढ़ने चाहती हैं, जिनको अगर शासन प्रशासन सहयोग करे तो क्षेत्र का नाम रोशन होगा और प्रतिभाएं भी निकलेंगी। मदर टेरेसा पब्लिक हाई स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे गरिमामय रूप में शुक्रवार को मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शाला के छात्र छात्राओं के दादा दादी और नाना नानी रहे। शहर में चलने वाले ऑटो चालकों की मनमानी के चलते बाजार में घुसकर सवारी बिठा रहे हैं। वहीं अब ड्रेस कोड का भी पालन नहीं हो रहा है।
प्रतिबंध के बावजूद बाजार क्षेत्र में घुसकर यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं ड्रेस कोड का पालन भी नहीं हो पा रहा है। बता दें कि तत्कालीन एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड जारी किया था। अलग अलग क्षेत्रों में चलने वाले ऑटो चालकों को अलग अलग रंग की ड्रेस दी गई थी ताकि संबंधित क्षेत्रों के ऑटो चालकों की पहचान हो सके। लेकिन कुछ दिनों तक तो ऑटो चालक ड्रेस पहनकर ऑटो चलाते हुए नजर आए, लेकिन अब कोई भी ऑटो चालक ड्रेस पर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में उनकी पहचान करना मुश्किल है कि वह किस क्षेत्र का ऑटो है। बगैर ड्रेस के ऑटो चला रहे व्यक्ति असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं जो किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस संबंध में जब यातायात प्रभारी सुनील घावरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए साथ ही ऑटो चालकों पर अंकुश लगाया जाएगा। बगैर ड्रेस पहनकर ऑटो चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। शांतिधाम जन भागीदारी समिति के सहयोग से हरिओम संस्था अब तक कई गरीब परिवारों के मृतकों का अंतिम संस्कार करा चुकी है। इसी प्रकार एक और व्यक्ति का अंतिम संस्कार निःशुल्क किया गया। केसला ब्लॉक के वारदा रैयत निवासी एक महिला के साथ दो महिलाओं ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल महिला ने केसला थाने में की है। केसला थाना अंतर्गत आने वाले वारदा रैयत ग्राम निवासी 27 वर्षीय उर्मिला कासदे के साथ इसी गांव में रहने वाले सुगंधी भुसारे और अनीता कासदे द्वारा गाली गलौज कर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी के चलते उर्मिला अपने घर के सामने खड़ी थी, तभी दोनों महिलाओं द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत महिला ने केसला थाने में की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। स्वामीनारायण संप्रदाय के शिष्य परंपरा के 6वें गुरु प्रबोध स्वामी महाराज इटारसी में सत्संग सभा द्वारा आयोजित भव्य धार्मिक समारोह सरला मंगल भवन सूरजगंज में पहली बार आए हैं। सत्संगी भाई बहनों सहित स्थानीय नागरिकों ने महाराज का स्वागत सम्मान किया। मंच से संबोधित करते हुए स्वामी प्रबोध ने कहा कि जिस तरह कपड़े साफ करने के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही मन को साफ करने के लिए भी समय निकालना चाहिए। यदि हमने सप्ताह में एक बार भी ईश्वर के लिए 1 से 1.5 घंटे का समय निकाला, तब भी ईश्वर हमें साथ देता है। स्वामी प्रबोध ने सभी से अनुरोध किया है कि इटारसी में चल रही सत्संग सभा में सभी को परिवार सहित सप्ताह में एक दिन रविवार को 1 से 1.5 घंटे का समय निकालना चाहिए। सत्संग सभा के गजेंद्र मालवीय, संजय विसारिया सहित महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में सत्संगी आए। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात स्वामीनारायण भगवान की सामूहिक दीप जलाकर आरती हुई एवं जोरदार आतिशबाजी की गई। शहर के बाराबंगला रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान में शुक्रवार को स्वर्गीय किशोर मेहरा की स्मृति में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच यंग वॉरियर्स और रेलवे CNW के बीच खेला गया। फाइनल मैच रेलवे CNW की टीम ने 33 रन से जीत लिया। मैच की पहले बल्लेबाजी करते हुए रेलवे CNW की टीम ने 8 ओवर में 4 विकेट खोकर 100 रन का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए यंग वॉरियर्स की टीम 8 ओवर में 67 रन ही बना सकी। CNW के खिलाड़ी आनंद ने 18 बॉल पर 56 रन बनाए। वहीं यंग वॉरियर्स की टीम में सबसे अधिक रन आकाश ने 14 बॉल पर 27 रन बनाए। मैच में फाइनल मैच CNW ने जीत लिया। फाइनल मैच के मुख्य अतिथि WCRSU मंडल अध्यक्ष RK यादव, अभिमन्यु सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप मैना, बाराबंगला रेल संस्थान के सचिव वकील सिंह, दीपक कुमार और प्रकाश केवट ने विजेता टीम को पहला इनाम 31,000 रुपये और उपविजेता यंग वॉरियर्स टीम को 15,000 रुपये की नगद राशि और ट्रॉफी प्रदान की। मैन ऑफ द मैच CNW के आनंद को मिला। बेस्ट बॉलर का खिताब वीरेंद्र बड़ोदिया को मिला। ग्वाड़ीकला निवासी एक युवक के साथ 2 भाइयों ने मिलकर मारपीट की है, जिसकी शिकायत घायल ने रामपुर थाने में की है। रामपुर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम ग्वाड़ीकला निवासी 40 वर्षीय नेपाल चीचाम के साथ सतीश और भागीरथ चीचाम ने मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि उनके बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। उसी विवाद के चलते आरोपी भाइयों ने युवक के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। रामपुर पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। CNW ने जीता फाइनल मैच। सत्संग ईश्वर को प्राप्ति का सुगम मार्ग, कहा प्रबोध स्वामी ने। नागपुर में आयोजित सीनियर मिनी गोल्फ में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी हर्षिता चौरे। चौक चौराहों पर ठेला खड़ा कर फल बेचने से आवागमन होता है बाधित, फिर भी नहीं हो रही ठोस कार्रवाई। अतिक्रमण विरोधी असफल, टीम के जाते ही उसी जगह आ जाते हैं फल विक्रेता। ऑटो चालकों को कुछ साल पहले ड्रेस वितरित कर प्रशासन ने ड्रेस कोड का पालन करने दिए थे निर्देश। ऑटो चालक नहीं कर रहे ड्रेस कोड का पालन। पत्नी ने पति को मारा चाकू, 2 घंटे तक कमरे में किया बंद।
फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।